क्या आप भी प्यार की सबसे बड़ी निशानी किसको मानते हैं? उसको मानते हैं जिसने जिसने अपनी 14वीं पत्नी की यादों में आगरा का ताजमहल बनवाया था, या फिर आप उसको कहेंगे जिसने 22 साल तक अकेले छेनी और हथौड़े के साथ उसने पहाड़ को बीच से चीर कर रख दिया। जो रास्ता 55 किलोमीटर दूर, इतना लंबा रास्ता था, उसको मात्र 15 किलोमीटर में बदल दिया, या आप उसको कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल दशरथ मांझी की। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। बिहार के एक छोटे से गांव में, गहलोर गांव में दशरथ मांझी का जन्म होता है। जो इनकी फैमिली थी, ये बात हमारे जो करीब है आज से 50 से 60 साल पुरानी है। जी हाँ, आप इतने से अनुमान लगा सकते हैं, यदि आपके घर में कोई दादा या दादी हो तो आपको उस ज़माने की, हमारे घरों की जो दादा या दादी या फिर मम्मी या पापा से पूछ सकते हैं आप। जी हाँ, तो जो उनकी फैमिली थी बिल्कुल डिसेंट फैमिली थी। जी हाँ, दशरथ मांझी। जी हाँ, वे अपने गांव में ही एक पहाड़ के पीछे उनके खेत थे। वहाँ पास वो खेतों पे दिन रात वहाँ पे काम किया करते थे। जी हाँ, फिर उनकी एक दिन शादी हो जाती है। जी हाँ, उस लड़की का नाम फगुनिया था। हालांकि उसको फल्गुनिया नाम था, लेकिन उसको दशरथ मांझी फगुनिया नाम से बुलाया करते थे। जी हाँ, शादी के बाद फिर दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका जीवन अच्छा ही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिससे दशरथ मांझी की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई और उन्होंने इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया। जी हाँ, वे एक दिन रोज़ की तरह उसी खेतों में जाकर काम कर रहे थे और उनकी जो पत्नी फगुनिया थी वो खाना लेकर पहाड़ चढ़कर उनके पास आ रही थी। फगुनिया ने आधे से ज़्यादा पहाड़ चढ़ चुकी थी। जी हाँ, अब वो सिर्फ नीचे उतर रही थी ताकि दशरथ मांझी के पास पहुंच सके और खाना दे सके। तो उनका किसी कारणवश उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाती हैं और उनको गंभीर चोट आ जाती है। उनके सर पर चोट आ जाती है और अंदरूनी चोट आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाती हैं। यानी वो उस स्थिति में हो जाती हैं कि वो चल भी नहीं सकती, ठीक से बैठ भी नहीं सकती थी। फिर दशरथ मांझी दौड़कर वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हुआ। तो उनकी पत्नी ने उनको बताया कि ये हुआ और उन्होंने अस्पताल ले जाने की कोशिश की। लेकिन अस्पताल जो था, जिस पहाड़ के नीचे वो काम कर रहे थे, यदि उस पहाड़ को चढ़ कर जाते तो वहाँ पास से अस्पताल जो था मात्र 14 से 15 किलोमीटर दूर था, और यदि पहाड़ के नीचे घेर कर जाते तो वहाँ पास से 55 किलोमीटर दूर अस्पताल था। तो दशरथ मांझी उनको पैदल ले जाते हैं पहाड़ के नीचे नीचे, तो उनकी आधे रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो दशरथ मांझी वहीं पास ये शपथ लेते हैं कि आज इस पहाड़ की ऊंचाई की वजह से मेरी पत्नी की जान गई है। आज से मैं ये वचन देता हूँ कि इस पहाड़ को मैं चीर कर रख दूंगा। फिर दशरथ मांझी वहीं के पास के बाजार से ही एक छेनी और एक हथौड़ा लेकर आते हैं और पहाड़ को चीरने की तैयारी में जुट जाते हैं और वो पहाड़ को चीरने की कोशिश भी करने लगते और काम चालू भी कर दिया उन्होंने। और दशरथ मांझी को उनके गांव वालों ने, उनके परिवार वालों ने उनको खूब समझाया कि तू पागल हो गया, ये सब मत कर, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कोशिश करते रहे और पहाड़ को चीरने की कोशिश करते रहे। उनको काफ़ी लोगों ने समझाया, गांव वालों ने समझाया, उनके पड़ोसियों ने समझाया और दशरथ मांझी के घर वालों ने खुद समझाया कि ये सब पागलपन है, लेकिन वो बात पर अटक रहे और उन्होंने काम अपना बंद नहीं किया और वो पहाड़ को चीरते रहे। फिर एक दिन, सबसे बड़ा दिन वो आता है कि जब दशरथ मांझी पहाड़ को काटते समय बरसात होती है और बरसात में ही वहीं पास एक सांप निकलता है और उनको अंगूठे में जाकर डस लेता है। दशरथ मांझी दर्द के मारे वहाँ पर झपट रहे थे, तड़प रहे थे। फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि यदि
मैं अपने अंगूठे को काट देता हूँ तो मैं पूरा बच जाऊँगा, और यदि मैं अपने अंगूठे को नहीं काटता हूँ तो मैं पूरा का पूरा यानी मेरी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने जो छेनी हथौड़ा से पहाड़ को काट रहे थे उसी छेनी हथौड़े से अपना अंगूठा काट लेते। जी हाँ, जब अंगूठा काटते तो दर्द के मारे उनसे रहा नहीं जाता और वो वहीं पास वो गिरकर बेहोश हो जाते और वो बच जाते। लेकिन जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को जीवित पाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि जब तक इस पहाड़ को चीरेंगे नहीं, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसी बात को एक इनकी मूवी भी बनी थी, मूवी बनी है मांझी द माउंटेन मैन। जी हाँ, इसमें इनका एक डायलॉग होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो फिर काम में लग जाते हैं। उन्होंने 22 साल में पहाड़ को बीच से चीर कर रख दिया था। जी हाँ, 110 फीट लंबा और 9 मीटर चौड़ा रास्ता उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया था दशरथ मांझी ने 22 साल में। जी हाँ, जो रास्ता 55 किलोमीटर दूर पड़ता था उसी रास्ते को उन्होंने 55 किलोमीटर से घटाकर मात्र 15 किलोमीटर में बदल दिया था। और जो दशरथ मांझी ने वो वचन लिया था, जब उनकी पत्नी की मौत हो जाती है तब उन्होंने वचन लिया था कि मैं इसको चीर कर दिखाऊंगा, और उनका यह वचन 22 साल बाद पूरा होता है। और लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि मात्र एक छेनी और हथौड़े से क्या पहाड़ को काटा जा सकता है, चीरा जा सकता है। जो लोग बोल रहे थे कि पहाड़ को कभी चीरा काटा नहीं जा सकता है, वो दशरथ मांझी ने करके दिखाया है। यहाँ इतिहास में इनका नाम अभी लिखा गया है। जी हाँ, इससे पहले तक इनको कोई नहीं जानता था। जी हाँ, हालांकि इनको किसी भी सम्मान से सम्मानित सरकार ने किया नहीं, फिर बाद में अभी किया है। उनके मरने के बाद उनकी मौत कैंसर से हुई थी, या फिर उनकी मौत होने के उनको सम्मान दिया गया था। उनका उन्हीं गाँव में एक उनका पुतला बनाया गया था और लोग उसी की पूजा करते हैं। ये है हमारे भारत की असली पहचान। इसको बोलते हैं प्यार की निशानी। कि एक आदमी ने प्यार के नाम पर पूरा का पूरा खड़ा पहाड़ चीर दिया, उसकी छाती में चढ़कर उसको चीर दिया और 2 टुकड़ों में बदल दिया, वो भी मात्र छेनी और एक हथौड़े से। और आप लोग जाकर आगरा का ताजमहल देखते हो और आप उसको प्यार की निशानी बोलते हैं। आपके हिसाब से बताइए कौन सा बेस्ट है, दशरथ मांझी या शाहजहाँ? जी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट दशरथ मांझी के लिए ज़रूर छोड़ के जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।